क्योंकि सथुल रूप में परमात्म रूप सतगुरु है। इसीलिए तो कही है कि मैं आपके सामने छिपाऊं कैसे, मैंने अनगिनत पाप किए हैं, जुल्म किए हैं, झूठा हूं, कपटी हूं, लंपट हूं, लबारी हूं, औरों के सामने नहीं बता सकते, लेकिन परमात्मा के सामने सतगुरु के रूप में गुरु को जब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर उनसे छिपाना कैसे। जो गुरु से द्रोह करता है, घात रखता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, फिर गुरु बनाने का फायदा क्या है। गुरु के आगे अपने मन का कपट खोल देते हो, माफ हो जाते हो, और नहीं तो तुम्हारे दिल का कहने मात्र से ये भार कम हो जाता है। गुरु तुम्हें क्या बताता है, गुरु कहता है नेक कर्म करो, मन में अच्छे विचार पैदा करो, और खाली समय जितना भी मिलता है प्रभु के नाम का सुमन करो, चिंतन करो, उसको याद करो, अच्छे गुणों से भर जाओगे, और बुरे जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं वो बाहर निकलते चले जाएंगे। जब हमारा अपना आपा ठीक हो जाएगा तो हमें अच्छी संगत अच्छी लगेगी, घर परिवार में हम सुख शांति चाहेंगे, बुरे आदमियों का संग हम त्याग देंगे, उससे हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी। जब घर परिवार में सुख और शांति हो जाती है तो स्वर्ग के समान हो जाता है, सारे देवता वास करते हैं। आजमा के देख लेना, जिस घर के अंदर कोई निंदा नहीं होती, बुराइयां नहीं होती, पाप कर्म नहीं होते, शराब कबाब मांस मिट्टी जुआ ये चीजें नहीं होती। काल महाराज जब प्रकट होया था उस युग में, राजा परीक्षित के सामने आके कहा था उसने कि राजा परीक्षित मेरा समय आ गया है, मैं काल हूं, मुझे जगह बताओ रहने के लिए, कहां रहूंगा। तो उन्होंने जगह क्या बताई थी कि तुम अगर रहना चाहते तो ऐसी जगह पे रहो जहां शराबी कबाबी बेईमान झूठ कपट और दूसरी गंदी मंदी जो बातें होती हैं या कर्म किए जाते हैं उस जगह पर, वो रहने के लिए उनको छोड़ दी है। इसीलिए कही कि मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हारे मन में वो बुराइयां नहीं रहेंगी। जब बुराइयां नहीं तो काल की दखल नहीं है, नहीं तो काल तुम्हारे दर पर खड़ा रहता है, भटका देगा, मिनट मिनट में लालच में घेर देगा, क्रोध आपको ला देगा, स्वार्थ में आपको इतना डबो देगा कि भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन गुरु की शरण ले ली तो गुरु की ओट लेने के बाद में गुरु की मर्यादाएं हमें याद आती हैं। तो कया कितना, और जिन्होंने गुरु की ओट ली किन किन के कल्याण नहीं किए। धन्ना भगत के लिए उन्होंने क्या किया, सैन भगत के लिए नाई का काम किया, कबीर के लिए जाके उन्होंने उनकी यज्ञ पूरी करवाई, नामदेव के लिए उन्होंने मरी गऊ जिवाई के नहीं जिवाई, सबके लिए, रविदास के लिए कुंडी में गंगा बहाई कि नहीं बहाई, नरसिंह भगत के लिए जाके भात भरा कि नहीं भरा, ध्रुव भगत के लिए क्या किया, प्रहलाद भगत को अग्नि में से जलता निकाला कि नहीं निकाला। उन्होंने कौन सी ओट ली थी, कौन सी छत्र थी उनके पास। एक राम नाम की ओट जिन्होंने पकड़ ली पूरे यकीन और विश्वास के साथ में, उन्होंने उसको मान लिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि अब मैं आपके हवाले हूं। लेकिन हम मन से तो किसी और के हवाले होते हैं, जबान से गुरु के हवाले होते हैं और करते कुछ और जाते हैं। मन वचन और कर्म की तीन ही चीजों की बात है। अगर ये जीव इन तीन चीजों को साफ कर ले और ठीक ढंग से इनका प्रयोग करे तो मैं कहता हूं कि जीवन का संवरना कि जीते जी वो ये देख लेगा कि मेरे जीवन का जो परिणाम होगा वो क्या होगा। इंसान के सामने सारी चीज हाजिर है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। तो इस युग में संतों ने बहुत सरल तरीके से बताया, बहुत इतना सरल रास्ता बता दिया, और उसका नाम लिया सूरज शब्द का योग। अब ये फोकट धर्म वाले क्या करते हैं, उन्होंने तो धर्म का सत्यानाश ही उठा दिया, नाम कुछ का कुछ रख लिया, जीवों को पढ़ाते कुछ के कुछ हैं, उनको तो ऐसे मैं कहता हूं काल के खूंटे से बांध दिया ले जाके। जो निम्न दर्जे की भक्ति थी उनको भक्ति बता दिया, लौकिक भक्ति को ऊंचा बता दिया, कहीं पूजा बता दी, कहीं पाठ बता दिया, कहीं यज्ञ बता दिए, कितने हवन बता दिए। उनका मतलब तो है, अर्थ है, उनमें भी गुणहीन तो नहीं है, उनका भी लाभ है, लेकिन जीव के लिए क्या लाभ है। वो लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको मान लेते हैं कि ये अच्छे नेक काम करता है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं है उनमें। पत्थर पानी में फंसा दिए, ऊंची बांग दे दे के परमात्मा को सुनाना चाहते हैं। बहरा है परमात्मा,
यहीं बैठे जल चढ़ाना चाहते हैं, सूर्य तक जल पहुंचा देते हैं। अगर इतना जल दुनियादार चढ़ाते हैं तो सूर्य तो ठंडा हो गया अब तक, कभी का नहीं पहुंचता वहां तक। मनों की अग्नि उनकी शांत नहीं होती, अपने विचारों को कभी बदलते नहीं हैं, उनके कभी भी अच्छे ख्यालात नहीं हुए, तो इन कर्मों के करने से उनको मिलता क्या है। इसीलिए संतों ने ऐसा रास्ता खोज के बताया कि घर में रहते हुए शांति से नाम की कमाई करते जाओ, अपने कर्म अच्छे करो, बुरे काम से बचते चले जाओ, किसी से बैर विरोध ना रखो, आपसी प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति तुम ये भाव रखो कि उनके मददगार बनो। तुम में ये भावना जब जागृत हो जाएगी तो समझो कि आप प्रभु के बताए हुए नियमों के मुताबिक चल रहे हो। परमात्मा किसी से बैर विरोध नहीं करता, देखते नहीं उसकी दुनिया में पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, चोर लुटेरे ठग भी हैं, क्या वो सबको नहीं देता? देता है, लेकिन कर्म की आज़ादी दे रखी है ना, हमारी कर्म की आज़ादी है। कुछ भी करो, यहाँ आके इस सत्संग में बैठो, गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, जाके चर्च में बैठ जाओ, कोई नहीं मना करता है, और दूसरे धर्मों के जितने भी हैं कहीं भी जाके बैठो, कोई मना नहीं करता। लेकिन फायदा क्या होगा? जब तक मन चंगा नहीं है तब तक कुछ इंसान को मिलता नहीं है। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो, कर्म की प्रधानता है। ये विश्व सारा का सारा कर्म के कारण चलता आ रहा है। समय और कर्म दो चीज इसको चलाती हैं, और उन चीजों के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम बिछड़ जाते हैं। एक संतुलन बनाना पड़ता है, जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहीं पर आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकृति में भी संतुलन है तो इंसान को भी उस समय के अनुसार संतुलन बना के रखना चाहिए। लेकिन एक रास्ता जो प्रभु की भक्ति का है, उसके लिए सब विकल्प खुले हैं, उसमें कहीं भी कुछ भी नकारात्मक नहीं है, उसका कभी भी कोई बुरा परिणाम नहीं है। वो सिर्फ जीव के खुद के लिए है। दुनियादारी के और जितने काम करोगे, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए करोगे, लेकिन भक्ति करोगे तो अपने लिए करोगे, नाम की कमाई करोगे तो हमारे लिए होगी, दूसरे की कोई दखल नहीं, ना कोई छीन सकता, ना ले सकता, और ना ही हमें उससे कोई मना कर सकता। कई आके बहाने बनाते हैं कि मैं शरीर में तकलीफ है इसलिए बैठ नहीं सकता, लेट के करूं तो लेट के कर नहीं सकता, तो खड़ा होके करूं तो नहीं हो सकता। अरे मैं तो कहता हूं कि बहानेबाजी क्यों लगाते हो? प्रभु का नाम तो अगर लेना चाहते हो, पखाना जाते जाते ले लो, पखाना भी नहीं जाते क्या? जो चीज हर चीज को पवित्र करती है उसको लेने में संकोच किस बात का? बहाने कैसे? वो भी किसी को देना है क्या? वो भी एहसान करते हो किसी पे? उस नाम की कमाई अगर करना चाहते हो तो ये कोई बहाने नहीं। जो ईमानदारी से करना चाहता है उसके लिए समय है, वो किसी भी समय कर लेगा, वो चलते चलते कर लेगा, वो सोते सोते कर लेगा, नहाते नहाते कर लेगा। मैं बताऊं आपको, छोटी सी बात है कि दिनोद आश्रम में मेरे आने से पहले आरती बिनती प्रार्थना नहीं होती थी। उसी टाइम से महाराज जी उस समय से मुझे आदत पड़ गई जल्दी उठने की, 3 सवा 3 बजे उठ लेता था। मेरी आदत अब भी वो है, उससे पहले उठता हूँ। 2 सवा 2 बजे के बाद मैं सोता नहीं हूँ। तो जब तो गर्म पानी करना पड़ता था, उसके बाद चाय दे के महाराजियों को कपड़े जो थे 1-2 धोके धोती वगैरह, और उस बाद आरती बिनती मैंने शुरू की। आधा घंटा पौना घंटा जो भी लगाता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता। लेकिन जाता हूँ ये ना सोचना। वो कैसे जाता हूँ? मैं अपना काम पूरा अब भी करता हूँ। मैं सारी की सारी, मुझे जवानी याद है, आप सुन लो मेरे से कोई भी। क्यों करता हूँ कि आदमी के विचार दूसरी बातों में जाए, उससे अच्छा है कि वो गुरु वाणी है, उसमें परमात्मा के, गुरु के, हमें जीवन सुधार के अच्छे रास्ते के लिए और इसको सूरत को सही रास्ते पर लगाने के लिए ये मन हमें विचलित ना कर सके, इसलिए उस वाणी का पाठ सबसे सर्वोत्तम होता है। और सुबह सुबह के टाइम अगर जो मैं कहता हूँ सुमन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, मन ही मन में करो, तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं। कई आके कहते मेरा घरवाला नहीं करने देता। क्यों? तेरे घरवाले के सामने हारमोनियम बजाना जरूरी है? अपने मन में जो चीज करोगे उसको कौन रोक लेगा? उसको कोई मना नहीं करता। लेकिन ये बहानेबाजी लगाना, उसमें भी हम सोचते हैं कि किसी और का ही स्वार्थ और कोई कुछ ना कुछ मिला। नहीं,
दूसरे का कोई कुछ नहीं है, अपने सुधार के लिए